सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही कई सारे लोग जो हैं वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को जो है उनकी बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही चाहे स्मोकिंग करना हो, चाहे वो 8 घंटे बैठ के काम करने की वजह से हो, किडनी पे ज़्यादा इन्फेक्ट पड़ रहा है। किडनी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं होती है और नहीं सही इलाज मिल पाने के कारण और नहीं सही जांच होने के कारण उन्हें इन बीमारियों का शिकार ज़्यादा होना पड़ता है। तो तमाम हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं, हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि जिस तरीके से वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है और हर साल लोगों को जागरूक करने का काम डॉक्टर्स करते हैं, तो आज किस तरीके से डॉक्टर जागरूक कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे पास साथ कपूर सर हम बात करें। सर, नहीं, आपने जैसे वर्ल्ड किडनी डे जिसका थीम है कि हाउ हेल्दी इज़ योर किडनी, तो सिम्टम्स तो कई बार बहुत लेट आते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स में जैसे कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब कम हो रहा है, सांस फूल रही है, शरीर सूज रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी इमीडिएट जांच कराना चाहिए। जो हेल्दी व्यक्ति भी हैं, जैसे कि डायबिटिक का मरीज है, उसमें अगर एल्ब्यूमिन की आप जांच बताया गया पहले करा लें तो हम किडनी खराब होने से पहले पता लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत सी खून की जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड एज ए स्क्रीनिंग मेथड है। तो आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जागरूक रहें। किसी भी व्यक्ति को बीमारी गुर्दे की हो सकती है और ऐसे जो व्यक्ति जो बहुत मोटे हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत शिथिल है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, अपनी इलाज ठीक से नहीं कराते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं और उनको अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ईयरली कराना चाहिए। या जो मैंने सिम्टम्स बताए जब हों तो फ़ौरन प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलके इलाज करना चाहिए। अक्रॉस द काउंटर दवा लेके अपना इलाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल हमारा आपसे और है कि देश में हर साल कई सारी बीमारियों के शिकार लोग होते हैं, लेकिन अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी के कितने % लोग ऐसे हैं जो हर साल इससे ग्रसित होते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर शर्मा इस पे ज़्यादा अच्छा प्रकाश डालेंगे कि 1/3 पॉपुलेशन है। सर, किडनी की बीमारी जो अर्ली स्टेज की है वो हिंदुस्तान में जो स्टडीज़ हुआ है उसमें करीब 10 से 13%, कुछ एरियाज़ में ये 20% तक पाई गई है। क्योंकि एक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके दो मुख्य कारण तो हैं ही। इसके अलावा ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या किडनी की बीमारी ऑफ अननोन इटियोलॉजी, जिसको CKDU कहते हैं, वो गर्म ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, स्पेशली फार्मर्स के अंदर जो कि गर्मी में खेतों में काम करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जो पेस्टिसाइड और दूसरे एक्सपोजर्स हैं, और लेड इंटॉक्सिकेशन, पानी जो है उसके अंदर कंटामिनेशन, तो ये सब एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स के साथ साथ में ये डेवलपिंग कंट्रीज़, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में किडनी डिसीज़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसा हम जानते हैं कि विश्व भर में किडनी के मरीज़ों की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से 1/3 इंडिया और एशिया में है। 130 मिलियन और 140 मिलियन इंडिया और चाइना के अंदर है। तो हमारे को तो बढ़ के जागरूक होना है, क्योंकि यदि इसका इलाज या रोकथाम न किया जाए तो अल्टीमेटली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का जो बर्डन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के पास आता है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पे ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी बन चुकी है। इसीलिए हिंदुस्तान भारत की जो सरकार है उन्होंने इसको नेशनल लेवल पे टैकल करने के लिए, और अब तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को भी नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन से हम उस स्टेज में यदि नहीं पहुंचेंगे तो मरीज़ नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। और जो ये बर्डन इंडिविजुअल पे होता है, हिंदुस्तान में एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर है ट्रीटमेंट का वो इंडिविजुअल को उठाना पड़ता है, ट्रांसप्लांट का हो या डायलिसिस का हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन पे बहुत जोर दिया जाए, अर्ली डायग्नोसिस और निदान हो, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और जागरूकता बढ़ाएं। और साथ में जो मैंने बताया कि किडनी डिसीज़ जो अननोन इटियोलॉजी CKDU,
जो कि गरीब फार्मर्स और जो बहुत मेहनत करते हैं उनमें फैल रही है, उसको भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि आप लोगों में जागरूकता फैलाने का आप सभी काम करते हैं कि जब जिस तरीके से डेज आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे होते जाओ जहाँ पे उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। अगर उन्हें थोड़ी सी पता चल जाती कि आपको ये बीमारी है तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही परेशान हो जाता है कि अरे अब हमें ये बीमारी हो गई, सही अब कैसे हम अपना इलाज करवाएं। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या मैसेज है, अगर उनको कोई बीमारी होती है तो कैसे सही डॉक्टर्स के पास पहुंचे? नहीं, सही डॉक्टर के पास पहुंचने का तो अगर पहले उनको पता लगे कि किडनी से रिलेटेड मतलब या यूरिनरी ब्लैडर से या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उनको सबसे पहले तो गांव में या छोटी जगहों में है तो अपने पास के फिजिशियन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर देर ना करके हम लोगों के पास में मतलब यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो मेडिकल डॉक्टर, हम लोग सर्जिकल डॉक्टर हैं, तो उनके पास आना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने पिछले 40-45 साल के एक्सपीरियंस में देखी है, पथरी, क्योंकि आज किडनी का स्टोन का स्पेशल बात हम करें तो बहुत सारे लोगों को दर्द होता है। 4 साल पहले बोले 5 साल पहले हुआ था, कहीं पे अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड से वो अपने स्टोन का साइज़ नापते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर आते हैं और बोलते हैं कि उसमें उसने कहा कि है, उसने कहा कि नहीं है, फलाने ने इतना बड़ा साइज़ बताया है। तो उसके बजाय डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए और आगे सीटी स्कैन से और दूसरी तरह से हमें बढ़ना चाहिए। तो सबसे दुख हमें इसका बात का होता है कि उनका दर्द ठीक हो गया, उसके बाद 3 साल बाद आया, 4 साल बाद आया, कह रहे हमको तो दर्द नहीं हुआ था और बस हमें एक थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ तो हम अभी आए, तो देखा, जांच कराई तो किडनी पूरी ख़राब हो गई, ख़त्म, अंदर ही अंदर है। क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस से क्या क्या इलाज कराते हैं। चूँकि दर्द नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पथरी थी। उनको मालूम था 4-5 साल पहले कि हमें पथरी है, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो साहब दर्द ही नहीं हुआ, तो हम तो अपना ऐसे ही इलाज कराते रहे। किसी ने कह दिया कि इससे गल जाएगी, इस इलाज से हम करते रहे और पूरा गुर्दा ख़राब हो गया। वो इससे ज़्यादा दुख की स्थिति मैंने कभी नहीं पाई कि आदमी को मालूम है कि मेरे पास पथरी है गुर्दे में और वो परेशान हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि छोटी जगहों से जो आपने पूरे जो लोग आ रहे हैं, मतलब अगर किसी को किडनी में या फिर कहीं पे भी स्टोन है तो अगर उसे दर्द नहीं हो रहा तो वो ये ना समझे कि हमारा सही सब सही है, उसे आके प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल 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 प्रॉपर जांच करानी चाहिए। और सीटी ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन है और आगे और भी टेस्ट होते हैं। तो दर्द हुआ, फिर पथरी डायग्नोज हुई, उसके बाद दर्द ख़त्म हो गया, इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये मैसेज मैं आज ख़ास देना चाहता हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो पूरा गुर्दा ख़त्म हो जाता है, बस सिर्फ यही कहते हैं कि हम तो साहब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हम तो इलाज करा रहे थे, हमने किसी चीज़ पर, हमें चूँकि कभी दर्द नहीं हुआ तो हमने फिर कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब हमारे पास आए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, तब पता लगता है गुर्दा ख़त्म हो गया। तो ये सबसे दुखदाई, बहुत दुखदाई चीज़ है। इसी तरह कैंसर वालों में भी पहले से पता है कि हमको पेशाब में एक बार खून आया था, एक दो बोले साहब 3 साल पहले एक बार खून आया था, हमने ऐसे ही पड़ोस में दिखा लिया, कर लिया, कुछ खास वो हुआ नहीं, अंदर ही अंदर पेशाबदानी में ट्यूमर था, किडनी में ट्यूमर था। अब 3 साल बाद आए तो वो लाइलाज हो गया। तो इन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं बरतनी, वही बार बार प्रिवेंशन की बात हो रही है। तो आज के समय में एक्चुअली पहले तो ये मिथक दूर होना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट ऑपरेशन नहीं करता। इट इज़ ओनली ऑन द कमांड ऑफ सर्जन कि वो किडनीज़ की सर्जरी होती है। तो अगर हम सिर्फ किडनी डे के दिन रोबोटिक सर्जरीज़ की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी का 2 सर्जरीज़ में किडनी में बहुत यूज़ है। नंबर 1, जब किडनी में कैंसर्स होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, पहले किडनी कैंसर्स में पूरी पूरी किडनी निकाल दी जाती थी। आज के समय में हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा 6 या 7 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर भी पूरी, उसमें किडनी पूरी नहीं निकालते हैं, सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं, उससे किडनी बच जाती है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, जितनी किडनी बची रहेगी उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। तो जैसे 1 से भला 2 कहते हैं, तो मैं कहता हूँ 1 से भला 1.5। मतलब अगर आपने 1 किडनी निकाल दी, उससे अच्छा तो आधी निकाले, आधी बच गई। 1.5 किडनी भी अगर है तो वो उसको लाइफ में आगे हेल्प ही करेगी। उसी तरह से अगर हम ट्रांसप्लांट में बात करें, जैसे हम देख रहे हैं बहुत डायलिसिस कॉमन हो गई है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि हमारी डायलिसिस छूटे और हम ट्रांसप्लांट करा लें।
तो जिनके पास मतलब जो सक्षम हैं, जो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वो रोबोटिक विधि से भी ट्रांसप्लांट कराते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें चीरा बहुत छोटा लगता है, मरीज़ रूटीन पेशेंट से 1 आध 2 दिन पहले छुट्टी कर सकता है, बाद में रीएडमिशन के रीज़न्स बहुत कम हो जाते हैं। ओवरऑल जो लोगों के मन में एक धारणा थी कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट्स में अभी ओपन जितना सक्सेसफुल नहीं है, हम लोग अब उसको कहते हैं कि हम लोग के हाथों में रिजल्ट्स बिल्कुल बढ़िया हैं। जैसा ओपन सर्जरी, ओपन ट्रांसप्लांट में होता था, वैसा ही रोबोटिक ट्रांसप्लांट में रिजल्ट्स हैं। साथ में एडवांटेज है कॉस्मेसिस का, मिनिमम पेन का, मिनिमम ब्लड लॉस का एंड अर्ली रिकवरी का। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि मेदांता में हम लोग के यहाँ ऑन एन एवरेज लगभग 9 से 9.5 लाख रुपए नॉर्मल ट्रांसप्लांट का खर्चा आता है। लगभग 11 से 11.25 लाख तक रोबोटिक ट्रांसप्लांट का, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ 1 से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं नॉर्मल ट्रांसप्लांट से। और अगर ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट हो तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा और बढ़ जाता है, जिसमें कि हम लोग ब्लड ग्रुप मैच ना भी हो तो भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर जैसे लोगों में धारणा होती है कि जब तक ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तब तक ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद से जिनका ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उनका भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि, लेकिन आज जैसा कि वर्ल्ड किडनी डे है, संदेश बार बार हम लोग एम्फसाइज करेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने गुर्दे की सुरक्षा स्वयं करें, बहुत आसान है। अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, अपना वज़न, इन 3 चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। चूँकि ये वर्ल्ड गुर्दा दिवस है, तो इसमें आज हमें प्रिवेंशन की ही बात करनी है। और किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसका मुख्य कारण अगर हम देखें 100 में से 1/3 मरीज़ डायबिटीज़ के हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, और एक जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया CKD ऑफ अननोन ओरिजिन के हैं। तो मैं डायबिटीज़ से जो किडनी डिजीज़ होती है उसके प्रिवेंशन की अगर बात करूं तो क्रिएटिनिन बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। क्रिएटिनिन तो तब बढ़ता है जब 50% किडनी ख़राब होती है। उससे भी पहले अगर हमें किडनी डिजीज़ डायबिटीज़ की वजह से डिटेक्ट करनी है तो साल में एक बार यूरिन में एल्ब्यूमिन की जांच जरूर करवाएं। उसे UACR बोलते हैं। 1 साल में कराने पे साल में हम किडनी डिजीज़ ख़राब होने से पहले भी इसकी बीमारी को पता कर सकते हैं। तो उससे हम बहुत बड़ी संख्या के मरीजों को एक्चुअली किडनी ख़राब होने से, फेलियर से पहले पकड़ सकते हैं। और चूँकि डायबिटीज़ से जो किडनी डिजीज होती है उसके लिए बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं, तो पूरी किडनी ख़राब होने से उनको बचाया जा सकता है और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से उन मरीजों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। सर, एक सवाल मेरा और आपसे है कि जैसे कि आज आप लोगों ने यहाँ पर बैठ के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आप सभी लोग कभी ऐसा भी करते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, तो क्या ऐसे भी कभी सेमिनार या फिर आयोजन आप सभी करते हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें? बिल्कुल, हम प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली दूरदर्शन पे, हम लोग उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पे हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए हैं। हम लोग यूट्यूब पे भी, मेदांता खुद यूट्यूब के माध्यम से हम ये सारी जानकारी, अगर आप यूट्यूब चैनल मेदांता के नाम से डालेंगे तो बिल्कुल सारे हमारे एक्सपर्ट बैठकर हम लोग इस पर सारी किडनी बीमारियों पर चर्चा करते हैं। आपको उसको वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेदांता की भी एक पहल है और हमारे सब जो जितने भी हैं, जब भी हमें मौका मिलता है, हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रिवेंशन पे स्पेशली, क्योंकि प्रिवेंशन ही एक तरीका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को किडनी डिजीज से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी है, जब बीमारी हो गई उसको ट्रीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जितनी जो कि हमारी 150 मिलियन पॉपुलेशन है, अगर उसे बचाना है तो उसके लिए प्रिवेंशन इज़ द मेन थिंग। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर चेक, क्रिएटिनिन की जांच और यूरिन का सिंपल जांच बहुत जल्दी किडनी की बीमारियों से आपको डिटेक्ट कर सकता है और हम बचा सकते हैं एक्चुअली। थैंक यू। तो किडनी एक्सपर्ट तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ अभी मौजूद रहे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि अगर छोटे छोटे सिम्टम्स भी आप में होते हैं और अगर आपको स्टोन है तो आप ये ना कहें कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, हम इसका चेकअप नहीं करवाएंगे। कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आपको साल भर में एक बार अपनी पूरी बॉडी का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इन बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।